उज्जैन महाकाल की नगरी, जहां हर गली में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है, जहां मंदिर की घंटियों की आवाज से पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। लेकिन सोचिए जरा, अगर इसी पवित्र जगह के दिल में महाकाल की चौखट पर बैठा हो एक ऐसा शख्स जो भगवा वस्त्र ओढ़े साधु का रूप तो धर रहा है, लेकिन असल में उसके दिल में पनप रहा है जहर, खून खराबे का जहर, तो सोचिए सुनकर कैसा लगेगा, रूह कांप जाएगी। जी हाँ, वही हुआ ओंकारेश्वर मंदिर के बाहर। ओंकारेश्वर मंदिर की एक ऐसी घटना आज आपको बताएंगे, सुनकर रूह कांप जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। ओंकारेश्वर मंदिर के द्वार पर एक साधु के भेष में एक शख्स रोजाना बैठता था। लोगों की नजर में वो एक भिक्षु था। जो भी मंदिर आता उसे रोटी दे जाता, कोई उसकी झोली में कुछ सिक्के डाल देता, कोई प्रसाद पकड़ा देता। 5 से 6 महीने तक वही साधु संत एक कोने में बैठा रहा मंदिर की दहलीज पर। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब खुलासा हुआ कि वो साधु नहीं था, वो था मौत का सौदागर। वो था पाकिस्तान की सरजमी से भेजा गया एक स्लीपर सेल जिसका नाम था तनवीर अहमद। जी हाँ, सही सुना आपने, तनवीर अहमद। आगे और खुलासा सुनेंगे तो आपकी जमीन हिल जाएगी, क्योंकि उसका मिशन था मंदिर के प्रसाद में जहर घोलकर सैकड़ों श्रद्धालुओं को मौत के घाट उतारना और दुनिया भर में भारत और सनातन धर्म के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाना। तनवीर साधु नहीं बल्कि अंसारुल बांग्ला टीम का ट्रेंड आतंकी था। वही आतंकी संगठन जिसका सीधा कनेक्शन अलकायदा से है, वही अलकायदा जिसने दुनिया को दहलाने का काम किया, भारत को निशाना बनाया। अब कैसे इस आतंकी संगठन से जुड़ा मौत का सौदागर तनवीर मंदिर के द्वार पर पहुंच गया? दरअसल तनवीर बांग्लादेश से मालदा बॉर्डर पार करके भारत में दाखिल हुआ था और उसका मिशन साफ और सीधा था, भारत के दिल को जहर से भर देना। धीरे धीरे उसने मंदिर के बाहर बैठकर श्रद्धालुओं का भरोसा जीता, दुकानदारों से रिश्ते बनाए और आखिरकार मंदिर के अंदर तक उसकी पैंट पड़ गई। लेकिन कहते हैं ना, जितनी चतुराई अपराधी करता है उससे ज्यादा चालाक हमारी खुफिया एजेंसियां होती हैं। कानून के हाथ लंबे होते हैं तो उससे बचकर अपराधी जाएगा तो जाएगा कहां? आतंकी भी भाग नहीं पाएगा। ऐसे में इंटेलिजेंस ब्यूरो की नजरें जब ड्रोन सर्वेलांस के जरिए मंदिर परिसर पर गई तो कुछ अजीब सिग्नल मिले। रोज रात को मंदिर बंद होने के बाद एक रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्टिव होती थी। कई दिनों तक यही चलता रहा। जांच एजेंसियां चौंकती रही। जब रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नेचर को एनालाइज किया गया तो मालूम चला कि एक स्पेसिफिक फोन कॉल एक स्पेसिफिक टाइम पर रेगुलर बेसिस पर हो रही है। और बड़ी बात तो थी, ये फोन कॉल भारत से नहीं हो रही थी, ये कॉल सीधे बांग्लादेश और फिर पाकिस्तान से जुड़ती थी। जी हाँ, बांग्लादेश से वो नंबर कनेक्ट होकर लाहौर तक चलता था और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन साध। शुरू हुआ इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक्शन। तुरंत बिना देरी करते हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ने एक महिला अधिकारी को साध्वी बनाकर मंदिर में तैनात कर दिया। दिन में साध्वी श्रद्धालुओं संग पूजा करती और रात को उसकी नजरें सिर्फ तनवीर पर होती। उसने नोटिस किया कि तनवीर बार बार प्रसाद वाले सेक्शन के पास मंडराता है, पूरे मंदिर का मुआयना करता है। इतना ही नहीं, दुकान के पीछे के कमरे से वही रेडियो सिग्नल रोज निकलते थे। महीनों की जासूसी से ये साफ हो गया कि साधु सिर्फ चंदे पर नहीं जी रहा था, बल्कि किसी बड़े खेल की तैयारी कर रहा था। फिर अचानक एक दिन तनवीर ने कहानी गढ़ी, मेरी माँ बीमार हो गई है, मुझे अमृतसर जाना है। ऐसे में उसने मंदिर के पास ही दुकानदार को अपने झांसे में फंसाया। कहा यह भी जाता है कि उसने दुकानदार के पास काम मांगा, कुछ दिन काम भी किया क्योंकि दुकानदार उसके भरोसे में आ गया था। माँ की बीमारी का बहाना बनाकर उसे बेचारा बनकर दिखाना था। दुकानदार ने भी भोलेपन में उसे पैसे पकड़ा दिए, लेकिन असलियत कोई उसकी माँ नहीं थी, ये तो महज एक बहाना था। बहाना। तनवीर का टारगेट था अटारी बॉर्डर, जहां पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए छोटे छोटे पैकेट गिराए जाते थे। पैसे लेकर तनवीर निकल पड़ा अपने खौफनाक मंजर के पहले पड़ाव को अंजाम देने। तनवीर ने ट्रेन पकड़ी, उज्जैन से वो दिल्ली आया, दिल्ली से बस के जरिए अमृतसर पहुंचा और फिर अटारी बॉर्डर के पास एक गांव में जाकर रुका। ना वहां उसका कोई माँ थी, ना उसकी वहां कोई बहन थी, ना ही उसका कोई परिवार था, लेकिन बहाने बनाकर वो एक मजदूर के घर में वहां पर ठहर गया। फिर हुई खेल की शुरुआत।
साधु बनी आईबी अधिकारी ने परछाई बनकर उसका पीछा किया। अचानक अधिकारी ने देखा कि पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए भारत की तरफ कुछ छोटी छोटी पुड़िया फेंकी जा रही है। ड्रोन से गिरी पुड़िया को उस तनवीर ने उठाया और गले की रुद्राक्ष माला में छुपा लिया और गांव छोड़कर निकल पड़ा अपने खतरनाक मिशन की ओर। तनवीर की कहानी बेनकाब हो रही थी, लेकिन वो इससे अनजान था। अब ट्विस्ट और भी खतरनाक था, क्योंकि जैसे ही तनवीर अमृतसर शहर आया, वहां से बस पकड़ी, दिल्ली पहुंचा। जब दिल्ली ट्रेन का इंतजार कर रहा था तो पुलिस को और आईबी को उसके काले चिट्ठे का पता चल चुका था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और आईबी ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से तनवीर को धर दबोच लिया और उसकी रुद्राक्ष माला खोली तो उसमें से निकला रिसिन पाउडर। जी हाँ, रिसिन दुनिया के सबसे घातक जहरों में से एक। सिर्फ 1 ग्राम रिसिन से 100 से 200 लोगों की जान जा सकती है। और सोचिए, यही रिसिन तनवीर मंदिर के प्रसाद में मिलाने वाला था। अगर ऐसा हो जाता तो महाकाल मंदिर में प्रसाद खाने वाले सैकड़ों लोग वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ देते। सिर्फ मौत नहीं होती, बल्कि पूरा देश हिल जाता। एक घटना से दुनिया में हड़कंप मच जाता। विदेशों के मीडिया हाउस इस खबर को तोड़ मरोड़ कर पेश करते। भारत के मंदिरों में प्रसाद से मौत, हिंदुस्तान की छवि को दुनिया भर में कलंकित करने की कोशिश की जाती। वो एजेंडाधारी भी हावी हो जाते जो भारत के खिलाफ हमेशा नफरत के बीज बोने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। लेकिन शुक्र है हमारी एजेंसियों का, सैल्यूट है उन एजेंसियों के लोगों को जिन्होंने महीनों के निगरानी, ड्रोन सर्विलांस और अंडरकवर ऑपरेशन के जरिए इस आतंकी खेल को खत्म कर दिया। सोचिए, अगर तनवीर सफल हो जाता तो क्या होता। महाकाल की नगरी का माहौल डर और दहशत से भर जाता, लोगों की आस्था डगमगाने लगती और सबसे बड़ा फायदा उठाती पाकिस्तान की आईएसआई और उसके आतंकी आका। इस पूरे खेल ने एक बार फिर सबूत दे दिया कि भारत को सिर्फ सीमा पर बैठे दुश्मनों से खतरा नहीं है, बल्कि वो गिद्ध जो साधु मजदूर दुकानदार बनकर हमारे बीच घुस आते हैं, वो भी उतने ही खतरनाक है। लेकिन देश चैन की नींद सोता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जांच एजेंसियां 24 घंटे हमारी सुरक्षा की ढाल बनकर खड़ी रहती है। तो ये कहानी सिर्फ एक नकली साधु के बेनकाब होने की नहीं है, बल्कि ये कहानी है भारत की सुरक्षा एजेंसियों की बहादुरी की, एक अलर्ट की, जिसकी वजह से महाकाल की नगरी बच गई। हजारों लोगों की जान महाकाल के आशीर्वाद और सुरक्षा एजेंसियों की वजह से बच पाई। खैर, ऑपरेशन सिंदूर से साधु की भेष में निकला ये आतंकी, इसका खुलासा और इसकी रिपोर्ट पवनीत सिंह की रिपोर्ट के हवाले से इसका खुलासा किया गया है और हमने आपको इसकी पूरी जानकारी दी है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।